महाभारत की रोचक कहानियों में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज तक हम न जाने कितने ऐसे किरदार कर चुके हैं जिन्हें सुनकर लगता है कि सच में ये कितने रहस्यमयी हैं, पर सच तो ये है कि अभी भी न जाने कितने ऐसे किरदार बाकी हैं जिनके बारे में पहले आपने कभी नहीं सुना होगा और ये चर्चाएं आप नहीं जानते होंगे। पिछली वीडियो में जहां हमने सहदेव की बात करी, सहदेव के बारे में जो कुछ हमें जानने को मिला, अगर वो अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर दिए लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। सहदेव जो कि पांडु पुत्र नहीं था पर फिर भी पांडव कहा जाता था। इसी तरीके से बाकी चार भी पांडु पुत्र नहीं थे पर पांडव कहे जाते थे। पहली वीडियो में हमने जाना कि पांडु शापित थे, इसीलिए उनको किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। आज हम जानने वाले हैं आखिर पांडु को ये श्राप दिया किसने था और उन्हें ये श्राप मिला क्यों था। एक समय की बात है जब पांडु अपनी दोनों पत्नी यानी कुंती और माद्री के साथ भ्रमण करने के लिए जंगल में जाते हैं। जब वो जंगल में भ्रमण के लिए जा रहे होते हैं तो वहां पर वो दो हिरणों को देखते हैं और वो दोनों ही हिरण उस वक्त अपनी प्रेम लीला में मग्न थे। पांडु उन पर तीर चला देता है। जब पांडु उन पर तीर चलाता है तो हिरण को बहुत गुस्सा आता है। वो पांडु के पास आते हैं और बोलते हैं कि आपने ये बहुत बड़ा पाप किया है। आपने एक प्रेमी जोड़े को ऐसी अवस्था में अलग किया है जहां उसे आपको अलग करना नहीं चाहिए था और इसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। आप जब भी कभी अपनी पत्नियों के पास प्रेम की लालसा से जाएंगे और उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश करेंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। इस बात से पांडु बहुत दुखी होता है और वो अपना गृहस्थ जीवन छोड़कर वन में ही रहने का फैसला करता है और कुंती और माद्री से बोलता है कि आप दोनों राजमहल चली जाएं। पर कुंती और माद्री दोनों ही राजमहल जाने से मना कर देती हैं। वो कहती हैं कि हम जो भी हैं आपके साथ हैं और हम यहीं पर रहेंगे। वो दोनों पांडु के साथ वन में ही रहना शुरू कर देती हैं। कुछ समय बीतता है तो पांडु को लालसा जागती है कि उसको कोई पुत्र नहीं है, उसकी कोई संतान नहीं है। तो वो कुंती से कहते हैं कि बिना संतान के मैं एकदम व्यर्थ हूँ, बिना संतान के मैं पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, मनुष्य ऋण, इन सभी ऋणों में दबा रह जाऊंगा। मेरे ये ऋण कभी नहीं उतर पाएंगे। इस पर कुंती पांडु से कहती है कि मुझे दुर्वासा ऋषि ने एक ऐसा मंत्र दिया था जिसके जरिए मैं जिस भी देवता के जैसा चाहूँ पुत्र प्राप्त कर सकती हूँ। इससे पांडु बहुत खुश होते हैं। कुंती पांडु से कहती है, महाराज बताइए आप किस देवता के जैसा पुत्र चाहते हैं, मैं उसी को आमंत्रित करूँगी। पांडु कहते हैं कि मुझे चाहिए धर्म के जैसा पुत्र। इसीलिए कुंती धर्म को आमंत्रित करती है और जब कुंती धर्म को आमंत्रित करती है तो उत्पत्ति होती है उनके ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर की। कुछ समय बीत जाने के बाद फिर से पांडु के मन में वही लालसा जागती है कि क्यों ना और पुत्र उत्पन्न हो। इस बार वो कुंती से पवन देव को आमंत्रित करने के लिए कहते हैं और तब उत्पन्न होते हैं भीम। उसके बाद कुछ समय बीत जाने के बाद फिर से वो आमंत्रित करती हैं इंद्रदेव को और इंद्रदेव से जिसका जन्म होता है वो होता है महान योद्धा अर्जुन। अब ये 3 पुत्र तो कुंती से प्राप्त हो ही चुके थे, पर कहे तो 5 पांडव जाते हैं। ये 5 पांडव कुंती के पुत्र नहीं थे, बाकी 2 थे माद्री के पुत्र। जब कुंती अपने मंत्र से 3 पुत्रों को जन्म दे देती है तो अब वो अपने ये मंत्र माद्री को दे देती है जिससे माद्री की इच्छा माँ बनने की पूरी हो जाए। अब माद्री जिसको आमंत्रित करते हैं वो होते हैं अश्वनी कुमार और अश्वनी कुमार से माद्री को नकुल और सहदेव की प्राप्ति होती है। इस तरीके से ये हो जाते हैं 5 पांडव। पर महाभारत के युद्ध में या कहीं भी जिक्र नहीं होता कि माद्री भी इनकी माता थी। हमेशा पांडवों को कुंती पुत्र ही बोला जाता है। कुंती पुत्र पांडव ही आज तक आपने सुना होगा। इसके बाद एक ऐसी घटना घटती है जो नहीं घटनी चाहिए थी। इसके बाद वो होता है जो इस श्राप को सच कर देता है। बहुत समय बीत जाने के बाद एक बार पांडु और माद्री नदी के तट पर सैर करने जाते हैं।
जब वो नदी के तट पर भ्रमण कर रहे होते हैं, न जाने इतने सालों के बाद पांडु के अंदर वो लालसा जागती है। वो अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाना चाहते हैं और भूलवश शायद वो भूल जाते हैं कि वो शापित हैं और वो अपनी पत्नी के पास जाते हैं और जैसे ही वो उस प्रक्रिया में संलग्न होते हैं, वहीं का वहीं पांडु की मृत्यु हो जाती है। वो श्राप सच हो जाता है। जब पांडु की मृत्यु हो जाती है तो माद्री को अफसोस होता है कि माद्री की वजह से ही हुआ है, तो माद्री भी पांडु के साथ सती हो जाती है। इस प्रकार पांडु का वो शाप फलित हो जाता है और पांडु की मृत्यु हो जाती है। पांडु के ये 5 पुत्र, जो उनके पुत्र नहीं थे, फिर भी पांडव कहलाते हैं। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें और आगे आप क्या जानना चाहते हैं उसके लिए #more लिखना ना भूलें।